हेलो एवरीवन, आई एम सन्नी, योर फिजिक्स टीचर। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के आज के इस लेक्चर में हमें एक बहुत इंपॉर्टेंट जेई मेंस और जेई एडवांस के कॉन्सेप्ट को समझेंगे और फिर उसके ऊपर बेस्ड तीन अच्छे न्यूमेरिकल्स को भी सोल्व करेंगे। तो देखो, ये जो कॉन्सेप्ट है इसका केस नंबर ए, जो पहला केस है ये मान लो केस नंबर ए है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नियर द सरफेस ऑफ अर्थ जी गिवन है, ठीक है। मान लो ये छत है, इस छत से दो रस्सियां कनेक्टेड हैं, दोनों रस्सियों की लंबाई सेम है, ठीक है, एल। और इन रस्सियों से दो बोब बंधे हुए हैं, आइडेंटिकल बोब है, और इन बोब्स पे चार्ज भी है, सेम चार्ज, ठीक है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन के कारण ये कुछ ऐसे इस इक्विलिब्रियम पोजीशन पे आ जाएंगे। ये एंगल भी थीटा होगा, ये एंगल भी थीटा होगा, ठीक है। तो दोनों बोब्स पे चार्ज सेम है और दोनों बोब का मास भी सेम है, तभी तो बोल रहा हूं आइडेंटिकल बोब्स, ठीक है। आइडेंटिकल बोब्स, मास m, चार्ज क्यू, दोनों पे मास, दोनों का मास m, चार्ज भी क्यू है, ठीक है, दोनों पे। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन के कारण ये कुछ इस पोजीशन पे इक्विलिब्रियम पे होंगे ना, ठीक है। तो ये थीटा फाइंड आउट करना होगा एक तरह से, ठीक है। और देखो दोनों रस्सियों में टेंशन भी सेम आएगी क्योंकि आइडेंटिकल बॉब्स है ना, तो जो दोनों रस्सियों में जो सेम टेंशन आएगी वो भी फाइंड आउट करनी है, ठीक है। दोनों रस्सियों की लंबाई सेम है, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, लेंथ ऑफ ईच स्ट्रिंग इज एल, ठीक है। तो देखो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन के कारण ये कुछ इस पोजीशन पे इक्विलिब्रियम पे होंगे। तो एफ बी डी बना लो दोनों का, इसका बनाओ एम जी ग्रेविटेशनल फोर्स आएगा और इस रस्सी में टेंशन टी की वजह से ऐसे टेंशन फोर्स आएगा, और इस बोब के द्वारा इस बोब पे ऐसे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन आएगा एफ, ठीक है। और देखो जो 1/4πε0 है ना, ये दोनों एयर में है, इसको मैं के मान रहा हूं, जो कि 9 × 10⁻9 होता है। ये दोनों एयर में, ये भी ध्यान रहे। तो ऐसे इस पे mg फोर्स, इस रस्सी में भी टेंशन टी आएगी, ऐसे टेंशन फोर्स आएगा, और इस बोब की वजह से इस पे जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन मैग्नीट्यूड में एफ ही आएगा, ठीक है। तो देखो ये रस्सी की लंबाई एल है, ये एंगल थीटा, तो ये कितनी हो जाएगी सेपरेशन, एल साइन थीटा, ये भी एल साइन थीटा। तो ये एफ किसके बराबर आएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन बिटवीन दीज टू पॉइंट चार्जेज या बिटवीन दीज टू चार्ज्ड बोब्स, के क्यू स्क्वायर बाय में दिस सेपरेशन का स्क्वायर, 2l साइन थीटा का स्क्वायर, मतलब 4l स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो दोनों बॉब्स पे ये फोर्सेज आएंगे और दोनों बॉब्स इक्विलिब्रियम पे हैं, ठीक है। तो चाहे इस बॉब के लिए सोल्व कर लो या इस बॉब के लिए, बात तो सेम ही होगी क्योंकि दोनों बॉब्स आइडेंटिकल है ना। तो देखो इस बॉब पे नेट फोर्स 0 और ये तीन फोर्स एक्ट कर रहे हैं, इन तीनों का रिजल्टेंट 0, और तीनों कॉनकरेंट फोर्सेस भी हैं और आउटवर्ड भी हैं। तो लेमी थ्योरम अप्लाई कर सकता हूं मैं यहां पे, ठीक है। तो देखो ये एंगल थीटा, तो ये कितना हो गया 90 माइनस थीटा, तो ये कितना हो गया 90 प्लस थीटा, ठीक है। और ये 90 डिग्री, तो लेमी थ्योरम अप्लाई कर दो, टी बाय में साइन ऑफ दिस एंगल साइन 91 इज इक्वल टू एम जी बाय में साइन ऑफ दिस एंगल साइन 90 प्लस थीटा, ये कितना हो जाएगा कोस थीटा इज इक्वल टू एफ, एफ कितना है के क्यू स्क्वायर बाय 4l स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय में साइन ऑफ दिस एंगल,
ये एंगल कितना हो गया 180 माइनस थीटा, साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा। तो इन दोनों को इक्वेट करके टेंशन की वैल्यू आ गई mg बाय कोस थीटा। इन दोनों को इक्वेट करके क्यू आ जाएगा इन टर्म्स ऑफ थीटा, और ये क्या आएगा 2l साइन थीटा रूट mg टेन थीटा बाय के, ये इतना आ जाएगा। ठीक है, अगर मेरे को थीटा पता है तो क्यू पता चल जाएगा। ठीक है ना। तो ये था केस ए। ठीक है, ये और ये इन दोनों को ध्यान रखना होगा। अब आओ केस बी पे। केस बी में क्या है, एक एलिवेटर है। ठीक है, ये एलिवेटर का ऑब्जर्वर, ये एलिवेटर अपवर्ड डायरेक्शन में एक्सेलरेट कर रहा है विद एक्सेलरेशन ए। ठीक है, तो अब देखो यहां पे दो रस्सियां हैं सेम लंबाई की एल, और उन पे आइडेंटिकल बॉब बंधे हुए हैं, चार्ज्ड आइडेंटिकल बॉब से। दोनों बॉब पे सेम चार्ज है क्यू, दोनों बॉब का मास भी सेम है m, और दोनों रस्सियों की लंबाई सेम है l। ठीक है, तो ये कुछ इस पोजीशन पे दोनों बॉब इक्विलिब्रियम पे आ जाएंगे विद रिस्पेक्ट टू दिस एलिवेटर फ्रेम ऑब्जर्वर। ये ध्यान रहे, ये दोनों बॉब इस पोजीशन पे इक्विलिब्रियम पे दिखाई देंगे। किसको, एलिवेटर के ऑब्जर्वर को, ध्यान रहे। ठीक है ना, ये बहुत जरूरी है। तो इन दोनों रस्सियों में जो सेम टेंशन आएगी टी, वो कितनी आएगी, थीटा को निकाल लो, वो कितना होगा। तो देखो यहां पे ऑब्जर्वेशन लेनी है इन दोनों बॉब्स की विद रिस्पेक्ट टू दिस एलिवेटर फ्रेम ऑब्जर्वर, और एलिवेटर अपवर्ड डायरेक्शन में एक्सेलरेटेड है ए एक्सेलरेशन से, तो नॉन इनर्शियल फ्रेम हो गया। तो ऐसे सूडो फोर्स लगाना अनिवार्य होगा, mg तो आएगा ही, ऐसे सूडो फोर्स ma और आ जाएगा। तो mg प्लस ma, m इंटू में g प्लस a, तो जो इफेक्टिव एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आएगी ना इन दिस एलिवेटर फ्रेम, वो g प्लस a आ जाएगी डाउनवर्ड। ठीक है, तो बस देखो यहां पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी या इफेक्टिव एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g थी, यहां पे इस एलिवेटर फ्रेम में एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बोल दो या इफेक्टिव एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी इफेक्टिव, वो ऐसे जी प्लस है। तो इसी के सिमिलर होगा काम, जी की जगह जी इफेक्टिव पुट हो जाएगा। तो इन दोनों रस्सियों में जो सेम टेंशन आएगी वो कितनी हो जाएगी, m इंटू में जी इफेक्टिव जी प्लस ए बाय में कोस थीटा। ठीक है, और क्यू और थीटा के बीच में भी रिलेशन ऐसे निकल आएगा, जी की जगह जी इफेक्टिव पुट करना होगा जी प्लस ए, तो क्यू इज इक्वल टू 2l साइन थीटा रूट m इंटू में g प्लस ए टेन थीटा बाय के। ठीक है, तो एक तरह से यहां पे भी लेमी थ्योरम यूज हुई है। ठीक है ना, और यहां पे ध्यान रहे दोनों की ऑब्जर्वेशन विद रिस्पेक्ट टू एलिवेटर फ्रेम है। एलिवेटर फ्रेम ऑब्जर्वर को ही ये दोनों इस पोजीशन पे रेस्ट पे नजर आएंगे, और इस पोजीशन पे क्यों आएंगे, ऐसे क्यों नहीं, ऐसे क्यों, क्योंकि दोनों चार्ज है ना, इनके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन भी आएगा। तो इस पोजीशन पे ये दोनों रेस्ट पे होंगे विद रिस्पेक्ट टू एलिवेटर फ्रेम ऑब्जर्वर। अब देखो केस नंबर सी, इसमें क्या है, मान लो ये मेरे पास एलिवेटर, ये एलिवेटर डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्सेलरेटेड है विद एक्सेलरेशन ए, ये जी से कम होना चाहिए। ठीक है, ये एलिवेटर फ्रेम ऑब्जर्वर, दो रस्सियां हैं सेम लंबाई की l, उनसे दो आइडेंटिकल बॉब बंधे हुए हैं, दोनों पे सेम चार्ज है क्यों, दोनों का मास भी सेम है। ठीक है, तो ये दोनों बॉब्स कुछ इस पोजीशन पे इक्विलिब्रियम पे आ जाएंगे या रेस्ट पे विद रिस्पेक्ट टू एलिवेटर फ्रेम ऑब्जर्वर। तो देखो एलिवेटर डाउनवर्ड डायरेक्शन में ए एक्सेलरेशन से एक्सेलरेटेड है, तो इसका मतलब एलिवेटर फ्रेम तो नॉन इनर्शियल है, तो एक सूडो फोर्स लगाना अनिवार्य होगा, mg तो आएगा ही, सूडो फोर्स लगाना अनिवार्य होगा ma ऊपर की तरफ। हाँ, ma सूडो फोर्स mg से कम जरूर आएगा, तो इसलिए mg और ma
इन दोनों का रिजल्टेंट ऐसे आ जाएगा एम जी माइनस एम ए, मतलब एम इंटू में जी माइनस ए। तो जो इफेक्टिव एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आएगी इन दिस एलिवेटर फ्रेम, वो डाउनवर्ड जी माइनस ए आ जाएगी, जी से कम। तो इन दोनों रस्सियों में जो सेम टेंशन आएगी वो निकालो, इसी का यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। जी की जगह जी इफेक्टिव पुट हो जाएगा, टी इज इक्वल टू एम जी इफेक्टिव जी माइनस ए बाय में कोस थीटा, और क्यू और थीटा के बीच में रिलेशन, तो यहां पे जी की जगह जी इफेक्टिव जी माइनस ए पुट कर दो, तो क्यू इज इक्वल टू 2l साइन थीटा रूट एम जी इफेक्टिव जी माइनस ए टेन थीटा बाय में के। वो ध्यान रहे ये दोनों एयर में है, अभी तक हर जगह एयर है, या फ्री स्पेस या वैक्यूम, ठीक है। तो इसको और इसको ध्यान में रखना होगा जब न्यूमेरिकल सोल्व करेंगे। तो ये 3 केस हैं ए बी सी। तो अब देखो फर्स्ट न्यूमेरिकल केस ए पे बेस्ड है, केस ए पे बेस्ड, ठीक है। तो फर्स्ट न्यूमेरिकल में क्या गिवन है, 2 आइडेंटिकल बॉब, मास ऑफ ईच बॉब 100 ग्राम, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नियर द सरफेस ऑफ अर्थ 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर गिवन है, और दोनों रस्सियों की लंबाई सेम L 1 मीटर, ठीक है। और ये जब दोनों इक्विलिब्रियम पे होंगे ना, क्योंकि ये दोनों चार्ज्ड हैं, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन आएंगे, तो कुछ इस पोजीशन पे दोनों इक्विलिब्रियम पे आएंगे। तो ये जो एंगल थीटा है ना, ये 37 डिग्री गिवन है, और 37 डिग्री की राइट एंगल ट्रायंगल भी गिवन है, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, यहाँ पे 5। तो फाइंड आउट क्या करना है, ये जो 2 आइडेंटिकल बॉब है इन पे जो सेम चार्ज होगा क्यू, वो फाइंड आउट करो, दोनों रस्सियों में जो सेम टेंशन आएगी टी, वो फाइंड आउट करो। अब इसको सोल्व करते हैं, तो बस वैल्यूज फॉर्मूले में पुट करनी है। दोनों रस्सियों में टेंशन सेम आएगी, इज इक्वल टू एम जी बाई कोस थीटा, इसका यूज करो, एम 0.1 के जी में पुट करना होगा, जी 10 बाय कोस थीटा, कोस 37 4/5, तो ये आ गई 1.25 न्यूटन, एक आंसर ये हो गया। अब क्यू निकालो, क्यू यहां से निकलाएगा, इज इक्वल टू 2l1 साइन थीटा, साइन 37 3/5 रूट m 0.1 जी 10 टेन थीटा, टेन 37 3/4 मतलब 0.75 बाय में के की वैल्यू होती है 9.10 की पावर 9, सॉरी 9 इंटू में 10 की पावर 9। तो यहां से ऑब्वियसली क्यू कोलाम में आएगा, ठीक है। तो जब आप इसको माइक्रो कोलाम में कन्वर्ट करोगे ना, तो ये आएगा 10.95 माइक्रो कोलाम, एक आंसर ये हो गया। तो बस फर्स्ट न्यूमेरिकल हो गया। अब देखो सेकंड न्यूमेरिकल, इसमें क्या गिवन है, यहां पे केस सी के ऊपर बेस्ड न्यूमेरिकल है ये, ठीक है ना। मतलब एलिवेटर डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्सेलरेट करेगा विद एक्सेलरेशन लेस देन जी, और जी 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर गिवन है, ठीक है। और दोनों रस्सियों की लंबाई सेम L इज इक्वल टू 1 मीटर। तो देखो अपरेटस बिल्कुल फर्स्ट न्यूमेरिकल वाला है, L 1 मीटर, G 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, लेकिन अब की बार ये जो एक्सपेरिमेंट हो रहा है ना, ये एलिवेटर के अंदर है, और एलिवेटर डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्सेलरेटेड है विद एक्सेलरेशन a विच विल बी लेस देन g, ठीक है। अपरेटस वही है, तो मास ऑफ ईच बॉब 100 ग्राम, चार्ज ऑन ईच बॉब 10.95 माइक्रो कोलाम्ब, ठीक है। लेकिन अब की बार जो एक्सपेरिमेंट इस एलिवेटर में हो रहा है, एलिवेटर डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्सेलरेटेड है विद एक्सेलरेशन a विच विल बी लेस देन g। तो ये जो मैंने थीटा ना एक्सपेरिमेंटली ये कितना पाया, ये पाया 45 डिग्री, ठीक है, इतना पाया। तो फाइंड आउट क्या करना है, ये जो एलिवेटर डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्सेलरेट कर रहा है उसका एक्सेलरेशन कितना होगा, और इन दोनों रस्सियों में जो सेम टेंशन आएगी वो कितनी आएगी। अब इसको सोल्व करते हैं।
तो देखो सी केस का यूज होगा क्योंकि हमें एक्सपेरिमेंट ये एलिवेटर के अंदर कर रहे हैं और एलिवेटर डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्सेलरेटेड है विद एक्सेलरेशन ए। ठीक है, तो सबसे पहले ए निकाल लेते हैं इसका यूज करते हुए। क्यू कितना 10.95 माइक्रो कोलाम्ब, कोलाम्ब में कितना हो जाएगा 10.95 इंटू में 10 की पावर -6 कोलाम्ब इज इक्वल टू 2 एल रस्सियों की लंबाई 1 साइन थीटा साइन 45 1/√2 इंटू में रूट एम 0.1 kg मास ऑफ इच बॉब इंटू में जी माइनस ए 10 - ए टेन थीटा टेन 45 1। ठीक है, बाय में के होता है 9 इंटू में 10 की पावर 9। तो यहां से जो ए निकल के आएगा ना ये आएगा 4.6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मतलब वो जो एलिवेटर है ना जो डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्सेलरेट कर रहा है उसका एक्सेलरेशन कितना होगा 4.6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, अब इन दोनों राशियों में टेंशन जो कि सेम आएगी वो कितनी आएगी, इसका यूज करो m इंटू में जी माइनस ए बाई कोस थीटा m 0.1 जी माइनस ए 10 माइनस ए कितना 4.6 बाय कोस थीटा कोस 45 1/√2। तो √2 ऊपर पहुंच गया तो ऑब्वियसली न्यूटन में आएगा, तो ये आएगा 0.76 न्यूटन। एक आंसर ये हो गया, एक आंसर ये। ठीक है, अब जो हम न्यूमेरिकल करेंगे ना वो केस ए जैसा ही होगा, लेकिन अब की बार ये जो आइडेंटिकल चार्ज्ड बॉब्स होंगे वो पानी में डूबे हुए होंगे। ठीक है, और ये वाला न्यूमेरिकल जेई एडवांस लेवल का होगा क्योंकि इसमें अब थ्रस्ट फोर्स भी आ जाएगा प्ले में। ठीक है, तो देखो आज का लास्ट न्यूमेरिकल, न्यूमेरिकल नंबर 3। इसमें क्या गिवन है देखो, जेई एडवांस लेवल का न्यूमेरिकल है पहली बात तो, क्योंकि अब की बार ये जो चार्ज्ड आइडेंटिकल बॉब्स होंगे ना ये पानी में डूबे हुए होंगे। ठीक है, तो आज का लास्ट न्यूमेरिकल जो है ये जेई एडवांस्ड लेवल का न्यूमेरिकल है। तो देखो क्या गिवन है, सबसे पहले तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नियर द सरफेस ऑफ अर्थ 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर गिवन है। ठीक है, और मान लो ये एक छत है, इस छत से दो रस्सियां बंधी हुई हैं, दोनों रस्सियों की लंबाई 1 मीटर है। ठीक है, और ये दो आइडेंटिकल चार्ज्ड बॉब्स हैं और ये भी यहां पे पानी में डूबे हुए हैं। ठीक है, पानी में डूबे हुए हैं। ये वाटर की जो डेंसिटी है ये 1000 kg/m³ इतनी होती है, इतनी गिवन है। और वाटर की जो रिलेटिव इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी है ना ER या डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वो 80 गिवन है, इतना ही होता है। ठीक है, दोनों रस्सियों की लंबाई सेम 1 मीटर, दोनों आइडेंटिकल चार्ज्ड बॉब्स हैं। ठीक है, दोनों का मास भी सेम 100 ग्राम मतलब 0.1 kg गिवन है। और बॉब की जो डेंसिटी है ये कितनी गिवन है 1500 kg/m³। ठीक है, बॉब की डेंसिटी। ठीक है, और ये यहां पे पानी में डूबे हुए हैं। देखो दोनों चार्ज्ड बॉब्स हैं तो इनके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्सन आएगा, तभी ये इस पोजीशन पे इक्विलिब्रियम पे दिखाई दे रहे हैं, कुछ इस पोजीशन पे इक्विलिब्रियम पे। और ये जो एंगल थीटा है ना ये अब की बार 20 डिग्री पाया मैंने एक्सपेरिमेंटली, BCA। ठीक है, तो फाइंड आउट क्या करना है, इन दोनों आइडेंटिकल चार्ज बॉब्स पे चार्ज फाइंड आउट करो और इन दोनों रस्सियों में जो टेंशन आएगी वो फाइंड आउट करो। ठीक है, अब इसको सोल्व करते हैं। तो सबसे पहले देखो इस जो बॉब की डेंसिटी है
बॉब का जो मटेरियल उसकी डेंसिटी 1500 kg पर मीटर क्यूब। ये किसके बराबर आएगी? मास ऑफ बॉब 0.1 kg बाय में वॉल्यूम ऑफ बॉब। तो यहाँ से वॉल्यूम ऑफ बॉब ये कितना आ गया? 0.1 डिवाइडेड बाय 1500, इतना मीटर क्यूब। ठीक है, ये जो दोनों बॉब है ना, इनका वॉल्यूम क्या होगा? 0.1 बाय में 1500 मीटर क्यूब, मतलब काफी कम है। तो अब देखो, ऐसे mg ग्रेविटेशनल फोर्स आएगा इस बॉब पे, m 0.1 g 10, तो 1 न्यूटन। और एक ऐसे आप थ्रस्ट बाउंड फोर्स भी आएगा बाय वाटर, वो कितना होगा? वीरो जी, मान लो ये एफ नोट होगा, वीरो जी मतलब 0.1 बाय में 1500 इंटू में डेंसिटी ऑफ लिक्विड जिसमें डूबे हुए हैं, मतलब डेंसिटी ऑफ वाटर 1000 जी 10, इतने न्यूटन। और ये कितना आएगा? 0.66 न्यूटन, 666 न्यूटन। ठीक है, एफ नोट 0.666 न्यूटन होगा। ठीक है, और इस रस्सी में टेंशन आएगी टी, उसकी वजह से इस बॉब पे ऐसे टेंशन फोर्स आएगा। और देखो ये रस्सी की लंबाई, दोनों रस्सियों की लंबाई 1 मीटर है और ये एंगल 20, तो ये L साइन थीटा मतलब 1 साइन 20, मतलब ये दूरी कितनी होगी? एक तरह से साइन 20, और ये भी कितनी हो जाएगी? साइन 20 डिग्री, ये दूरी भी। ठीक है, तो ये बॉब इस पे ऐसे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्सन जो F अप्लाई करेगा वो कितना होगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन इंटू में क्यू स्क्वायर बाय में दिस सेपरेशन का स्क्वायर, ये 2 साइन 20 हो जाएगी, तो मतलब 4 साइन स्क्वायर 20। और एप्सिलॉन आर 80 जो ये रिलेटिव इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी है वाटर की या डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ये किसके बराबर होगा? एप्सिलॉन बाय में एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ एयर, एप्सिलॉन इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ वाटर। और देखो एप्सिलॉन की जगह मैं यहाँ पे क्या पुट कर सकता हूँ? 80 एप्सिलॉन नॉट, तो क्यू स्क्वायर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पे 80 और यहाँ पे 4 साइन स्क्वायर 20, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसकी वैल्यू 9 इंटू में 10 की पावर 9 होती है, तो ये कितना आ जाएगा? 9 इंटू में 10 की पावर 9 क्यू स्क्वायर बाय में 80। ठीक है ना, 4 साइन स्क्वायर 20 डिग्री, इतना आ जाएगा। ठीक है, तो अब देखो ये एंगल 20, तो ये एंगल 70, तो ये एंगल कितना हो जाएगा? 110 डिग्री। ठीक है, ये एंगल तो है ही 90 डिग्री। ठीक है, तो ऐसे देखो इसका एफ बी डी mg 1 न्यूटन आएगा, अब थ्रस्ट बाउंड फोर्स एफ नोट इतना ही आएगा 0.666 न्यूटन। इस रस्सी में भी टेंशन टी आएगी, और इस बॉब के द्वारा इस पे ऐसे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्सन एफ ही आएगा ना मैग्नीट्यूड में। ठीक है, तो ये दोनों इक्विलिब्रियम पे हैं इस पोजीशन पे और पानी में डूबे हुए हैं। और ये इक्विलिब्रियम पोजीशन क्या है कि ये एंगल भी 20, ये एंगल भी 20, ये मैंने प्रैक्टिकली फाइंड आउट किया, पाया ऐसा एक्सपेरिमेंटली। तो अब देखो किसी इन दोनों में से किसी एक बॉब के एफबीडी को डिस्कस कर लो, काम बन जाएगा। तो इस बॉब के एफबीडी को डिस्कस कर रहा हूं मैं। ठीक है, ये एंगल कितना? 20 डिग्री, ये वाला बॉब है। mg 1 न्यूटन, अब थ्रस्ट बाउंड फोर्स 0.66 न्यूटन, इन दोनों का रिजल्टेंट ऐसे आ जाएगा ना 1 माइनस 0.66, मतलब 0.33 न्यूटन। ठीक है, और ऐसे टेंशन आएगी, और ऐसे ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्सन बाय दिस बॉब ऑन दिस बॉब F, ये एंगल 70, ये 110। ठीक है, तो देखो
ये बॉब इक्विलिब्रियम पे है ना यहाँ पे, और 3 फोर्स हैं आउटवर्ड और कौन करंट, इन तीनों का रिजल्टेंट 0 होना चाहिए। तो लेमी थ्योरम अप्लाई कर सकता हूं मैं। तो देखो T बाय में साइन 91 इज इक्वल टू 0.333 बाय में साइन ऑफ विच एंगल 110 डिग्री, ठीक है ना, इज इक्वल टू F जो कितना है 9 इंटू में 10 की पावर 9 क्यू स्क्वायर बाय में 80, और ये 4, ये साइन स्क्वायर 20 बाय में साइन ऑफ विच एंगल दिस 90 प्लस 70 160 साइन 160 साइन 160, ठीक है, ठीक है ना। तो देखो इन दोनों को इक्वेट करके आप इस रस्सी में जो टेंशन आएगी वो निकाल सकते हो, ये आएगी 0.354 न्यूटन, और इन दोनों को इक्वेट करके क्यू की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो। ऑब्वियसली वो कोलाम में आएगी, उसको माइक्रो कोलाम में कन्वर्ट कर लेना, ये आएगी 22.45 माइक्रो कोलाम, ठीक है। ये दो आंसर हो गए, ये दो वैल्यू निकालनी थी ना। इन दोनों रस्सियों में टेंशन सेम 0.354 न्यूटन, दोनों आइडेंटिकल चार्ज्ड बॉब्स पे जो सेम चार्ज होगा क्यों वो कितना आएगा 22.45 माइक्रो कोलाम, ठीक है। तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।